के चुनाव में खर्च करके और जिस दिन चुने जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और ये भ्रष्टाचार के पैटर्न बन जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सभी से जो है भ्रष्टाचार, सब पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार में डुबो देते हैं। तो ये गरीबी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ के स्लोगन तो देते हैं, लेकिन यह उसी की दलदल में जीने वाले कीड़े हो गए हैं, जिन्होंने एक बार भी आपको ये कहने की कोशिश नहीं की गई है कि आपके ऊपर जो गुलामों वाले नियम कानून थोपे गए हैं उन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार जो है बदला जाएगा। जिन्होंने आपको एक बार भी ये नहीं बताया है कि जो आपके ऊपर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की व्यवस्था थोपी गई है वो लॉर्डशिप की बादशाही व्यवस्था है, वो आपके ऊपर शासन करने के लिए है, गुलामों के ऊपर शासन करने की है। इसमें जो भी बदलाव की कोशिश की, इन राजनेताओं ने वो बदलाव नहीं होने दिए। ये अत्यंत लज्जा का विषय है कि 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यूज करते हुए आर्टिकल 142 के तहत एक मील के पत्थर का जजमेंट दिया और उससे यह अपेक्षा की गई थी कि पुलिस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमारे इन विद्वान देशभक्त राजनेताओं ने उन अनुशंसाओं को इतने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया कि आज इन 16 साल की यात्रा में, 2006 से 2022 की 16 साल की यात्रा में, एक सिपाही से लेके डीजी तक सभी पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होते हैं। पॉलिटिकल मेहरबानी के दौरान अपने पदों पर पदस्थ रह सकते हैं और हमेशा इन पॉलिटिकल लॉर्ड्स के हितों को साधने में लगे रहते हैं। यह लज्जा का विषय है कि डीजी रैंक के ऑफिसर्स रोड पर एक दूसरे प्रदेश के डीजी से कुत्ते बिल्ली जैसे जो है झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने अपने आकाओं की सेवा कर रहे हैं। वह संविधान की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश के नागरिकों की सेवा नहीं कर रहे हैं। यह इस प्रजातंत्र के लिए लज्जा का विषय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। आपको ना कोई पैसा खर्च करना है, ना आपको किसी नियम का उल्लंघन करना है, ना आपको किसी कंडक्ट रूल का उल्लंघन करना है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना आपको कोई जुलूस निकालना है, ना कुछ नेगेटिव करना है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, इसके ऊर्जा मॉडल से जुड़ें। इसमें 9 दिन का व्रत है। आपको जो हमारे ऑडियो वीडियोज हैं उनको सुनिए, उनसे ऊर्जाकृत होइए और आपको ये 9 दिन का संकल्प लेना है। 9 दिन के संकल्प से कि हम प्रतिदिन 9 दिन के लिए 10-10 लोगों को, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें देशभक्ति है, जिनमें देश को जो है सही व्यवस्था दिलाने की ऊर्जा है, ऐसे लोगों को जोड़िए और उन्हें भी ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ से अधिक पहुंच जाएंगे। यहां पर हम एक चीज से आपको आगाह करना चाहेंगे कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते वक्त, उनको ऊर्जाकृत करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में केवल लोहा नहीं होगा जो कि आपकी एनर्जी से ऊर्जाकृत होकर दूसरों के ऊर्जाकृत करने में लग जाए। आपके प्रभाव क्षेत्र में पत्थर भी होंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थर होंगे। एक पत्थर वो जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत निपुण हैं, जो आज की व्यवस्थाओं में अपने लिए लाभ कमा रहे हैं, देख रहे हैं, स्वयं भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, लेकिन वह इस देश को
इस दलदल से बाहर निकालने की कोई सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि यह से व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठे हो सकते हैं, लेकिन वो ऊंचे पदों पर बैठे छोटे चरित्र के लोग हैं जो इस देश के काम नहीं आएंगे, जो इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए काम नहीं आएंगे। तो जब आप इनसे बातचीत करते हैं, जैसे ही बातचीत करते में आपको ये महसूस हो कि ये पत्थर कैटेगरी 1 है, तो अपनी बात को छोटा कर दीजिए, उनसे अनुरोध करिए कि आपको उचित लगता है तो जुड़िए, और उन पर ज़्यादा एनर्जी मत खर्च करिए, क्योंकि आप कितनी भी एनर्जी खर्च करेंगे अपने ये स्वार्थ के कारण क्राइम फ्री भारत मिशन जैसे महान अभियान से, महान मिशन से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। दूसरे वो पत्थर हैं जिन्हें ढेर सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस इस व्यवस्था ने दिए हैं। उन नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण उन्हें ये पूरा विश्वास हो गया है कि आज की सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था के चलते इस देश का कभी कल्याण नहीं होने वाला है, कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आने वाला है। लिहाजा वो अपनी कुंठा में निष्क्रिय हो गए हैं, पत्थर तुल्य हो गए हैं, और पत्थर कैटेगरी 1 और 2 जैसे ही आप उनको देखते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। बचे हुए लोग जो कि लोहा हैं, जिनको ऊर्जावान हैं, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे दुकान वाले हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर हों, शिक्षक हों, वकील हों, कुछ भी हों, या समाज सेवी हों, या इवन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, सभी को का जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में स्वागत है। आपको से ना कोई पैसा मांगा जा रहा है, ना कोई आपसे चंदा किया जा रहा है, ना आपको कोई नियम कानून तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना आपको रेल रोको करना है, ना घेराव करना है, ना धरना देना है, ना दिल्ली जाना है, ना जंतर मंतर पर जाना है। और इसके बावजूद भी 10वें दिन आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप आसानी से इन शासन और प्रशासन में बैठे हुए मोटी खाल की लोगों को, जो कि आपसे चुने हुए लोग हैं, उनसे आप प्रभावी ढंग से अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे। यदि वो आपकी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो आप उन्हें विवश कर पाएंगे, और यदि आप वो अपने मद या मोटी चमड़ी के कारण आपकी विवश करने की स्ट्रेटजी को भी नहीं समझ पाते हैं तो आप उन्हें पराजित कर पाएंगे। इस पूरी व्यवस्था में ना आपका पैसा खर्च हो रहा है, ना आप जो काम कर रहे हैं उसको